Good morning students. Today we are going to read the first poem of your Beehive book, that is The Road Not Taken. फर्स्टली हमें यहाँ पे कुछ ये जो चैप्टर है हम उसका कंक्लूज़न निकाल कर देखते हैं। दैट इज मैं फर्स्टली आपको बता देती हूँ कि ये पॉइंट किस चीज़ के बारे में दी गई है। द रोड नॉट टेकन, एक ऐसी रोड जिसे नहीं लिया जाता या फिर जिसे नहीं लेना चाहिए, एक ऐसी रोड की बात की गई है। फर्स्टली दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस। एक ऐसी ये जो पोएम है बहुत अच्छी पोएम है जो किसके बारे में बताती है हमें, जो हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं और ऐसी चॉइसेस जो कि हमें शेप देती है। दैट मीन्स ऐसी चॉइसेस जो हमारे एक्सपीरियंस को शेप देती है या फिर हमारी जो लाइफ है उसे टर्न आउट करती है, उसे एक शेप देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। इंसाइटफुली का मीन्स है किसी चीज़ को पूरे ज्ञान से, पूरी नॉलेज के साथ लिखना। उन्होंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बट बहुत ही फुल नॉलेज के साथ लिखा है। किसके बारे में? कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये जो पॉइंट है ये बेस्ड है जो लाइफ में अपने कोई डिसीज़न लेते हैं उन पर। कई बार लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो जाती है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें किसी एक रास्ते को चूज़ करना होता है। वी हैव टू वेज बट वी हैव टू चूज़ ओनली वन। और कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता तो हम दूसरे रास्ते को भी चूज़ कर सकते। हो सकता है कि वो उससे बेटर होता। दैट्स जस्ट आवर इमेजिनेशन, इट वुड बी बेटर। बट ये जरूरी नहीं कि वो बेटर हो। अगर सिर्फ हम एक रास्ते पे चलते हैं तो हम सिर्फ उसे इमेजिन करते हैं। एक रास्ते पे चलते हैं, उसे देखते हैं और दूसरे पे सोचते हैं हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा हो। इसमें हम जो चॉइसेस लेते हैं, जो हम डिसीज़न लेते हैं, उनके बारे में बताया गया कि हम डिसीज़न लेते हैं, हम एक तरफ का डिसीज़न लेते हैं और दूसरी तरफ के डिसीज़न के बारे में भी ज़रूर सोचते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्स का मतलब है अलग हो जाना, कि यहाँ पे ये जो दो रोड्स हैं वो अलग हो जाती हैं एक येलो वुड में। दैट मीन्स एक पीले कलर की जो वुड है उसमें ये दोनों रोड्स जाके अलग हो जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों रोड्स पे ट्रैवल नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ पे है और उसे दो रोड्स दिखाई दे रही हैं, वो बोल सकता है कि मैं किसी एक तरफ जा सकता हूँ बट मैं दोनों रोड्स को एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और सिर्फ एक ट्रैवलर की तरह मैं यहाँ पे बहुत टाइम से खड़ा हूँ। दैट मीन्स उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे किस रोड को चूज़ करना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं यहाँ पे बहुत टाइम से वो नीचे की तरफ देख रहा है और जितना हो सके वो वहाँ तक देख रहा है कि उसे जहाँ तक भी वो रोड्स दिखाई दे रही हैं वो वहाँ तक जहाँ तक वो देख सकता है वहाँ तक वो देख रहा है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स है कि यहाँ पे फॉरेस्ट या फिर जो डेंस ग्रोथ होती है, यहाँ पे आपको मीनिंग भी जो इनके मीनिंग है वो भी गिवन है। दैट मीन्स अंडरग्रोथ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस की जो डेंस ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, उसके बारे में बोल रहा है कि ये बेंट हो जाती है, ये चली जाती हैं किसमें। दैट मीन्स ये अंडर तक बेंट हो जाती है। ये यहाँ पे अंडरग्रोथ, यहाँ पे येलो वुड एक फॉरेस्ट की बात की गई है कि वो एक फॉरेस्ट में बहुत नीचे तक चली जाती है। मुझे पता नहीं चलता, मैं यहाँ पर बहुत टाइम से खड़ा हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती है मैं वहाँ तक देख रहा हूँ। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। वो क्या करते हैं तब किसी एक रास्ते को चुन लेते थे। जस्ट एज फेयर, उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा, ये उनके लिए बढ़िया होगा, फेयर की तरह। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो सोचते हैं परहैप्स शायद द बेटर क्लेम, ये मेरा एक अच्छा ऑप्शन होगा मैंने अगर इसे चूज़ किया है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि ये ग्रेसी दैट मीन्स इसे किसी ने यूज़ नहीं किया है। ग्रेसी मीन्स यहाँ पे अभी भी बहुत सी ग्रास है, ये बहुत हरा भरा है। दैट मीन्स इस रास्ते को किसी ज़्यादा लोगों ने यूज़ नहीं किया है। एंड अनवांटेड वे का मतलब है हैड नॉट बीन यूज। दैट मीन्स ये यूज़ लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया था। डू एज फॉर दैट द पासिंग देयर, तब वो सोचता है, इसलिए वो सोचता है कि यहाँ से मुझे पास करना चाहिए। हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सी, वो क्या करते हैं कि वो वॉर्न करते हैं
देम उन्हें कि रियली हो सकता है वो रियलाइज़ भी करते हैं कि क्या पता ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। वो एक रास्ते के लिए बोल रहे हैं कि हो सकता है इस रास्ते से कोई नहीं गुजरा, ये अनयूज्ड रास्ता है, बट वो बोल रहे हैं कि ये वो रियलाइज़ भी कर सकते हैं कि ये दोनों सेम भी तो हो सकते हैं। दैट मीन्स वो एक ऐसी सिचुएशन पे आ चुके हैं जिसमें उन्हें दो रास्ते में से किसी एक वे को चूज़ करना है। वो एक वे के लिए ये सोच रहे हैं कि ये वे अनयूज्ड है, बट वो दूसरे वे जिस पर वो उन्होंने नहीं जाना है वो ये भी सोच रहे हैं हो सकता है कि ये दोनों सेम ही हो। वो रियलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली है, और वो सोचते हैं कि दोनों पर जो मॉर्निंग है वो इक्वली ही होती है। एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, दैट मीन्स वॉक ओवर। और इस पे जो लीव है, ये जो रास्ता है, दूसरा भी रास्ता है, इस पर जो ये लीव है वो भी तो ब्लैक नहीं हो रही, वो भी तो ब्लैक नहीं है, वो भी पहले रास्ते की तरह ही क्या है, वो भी उस पर जो लीव्स है वो ग्रीन ही है। ट्रॉडन ब्लैक, यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है, नो स्टेप, दैट मीन्स वो भी क्या है, वो अभी भी ग्रीन है, वो भी ब्लैक नहीं है। वो दोनों रास्ते पे जो मॉर्निंग है वो भी इक्वल है। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं ले सकता या फिर मैं लेता जो फर्स्ट जो उन्होंने जो एक वे चूज़ किया और जो दूसरा वे लेफ्ट है, वो सोचते हैं कि हो सकता कि मैं दूसरे वे को भी किसी दूसरे अनदर डे के लिए चूज़ कर सकता। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, येट नोइंग वो जानते हुए कि कैसे ये जो एक रास्ता है ये दूसरे रास्ते पर लीड कर रहा है। वो सिर्फ एक रास्ते को चूज़ कर रहे हैं, दूसरे रास्ते के बारे में वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सोचते थे कि मैं किसी और दिन के लिए इसे चूज़ कर लेता अगर ये सब कुछ, वो सिर्फ जस्ट उनकी इमेजिनेशन है कि मैं दूसरे रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए चूज़ कर लेता, क्योंकि कैसे एक रास्ता है वो दूसरे रास्ते पर लीड करता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, उसे डाउट था अगर वो कभी वापस आ जाता तो वो क्या होता है कि वो दूसरे रास्ते को भी चूज़ कर सकता था। ये सिर्फ उन्हें डाउट था, बट अगर हम एक रास्ते पे चलते हैं तो हमें एक रास्ते पर ही जो हमारा एम है या फिर जो हमारे हम कह सकते हैं जो फ्यूचर में हम उसे एक रास्ते पर ही चलना होता है। सिर्फ एक रास्ते के लिए हमें जो अपना एम है वो डिसाइड करना होता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन, उन्होंने बोला कि अगर मैं किसी एक रास्ते पे चलूँगा और उसके एट द एंड जो उसका कंक्लूज़न होगा मैं वो एक बहुत ही डीप ब्रेथ लेके बताऊँगा, चाहे वो कंक्लूज़न सैड हो चाहे वो कंक्लूज़न हैप्पी हो, अच्छा कंक्लूज़न हो चाहे बुरा कंक्लूज़न हो, कुछ भी हो, बट वो एक डीप ब्रीथ के साथ अपने उस कंक्लूज़न को बताएंगे। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यहाँ पे एजेस और एजेस का मीन्स का है कि बहुत लंबे टाइम तक, या फिर वो ये जो फ्यूचर की बात कर रही हैं कि फ्यूचर में वो अपने उस रास्ते पे उन्हें लास्ट में क्या मिला, उनका क्या कंक्लूज़न था, उन्हें वो एट द एंड डीप ब्रीथ के साथ बताएंगे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, वो फिर से बोलते हैं कि ये जो दो रोड्स हैं वो डाइवर्स्ड हो जाती हैं एक वुड में एक फॉरेस्ट में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और वो क्या कहते हैं कि मैंने लिया था सिर्फ एक ऐसा वन लेस ट्रेवल्ड जिस पे बहुत कम लोगों ने ट्रैवल्ड किया था। यहाँ पे वन लेस का ट्रैवल्ड मीन है कि यहाँ पे लेस पीपल ने ट्रैवल्ड किया था, उसने उस रास्ते को चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और सिर्फ यही एक रास्ता सारे डिफरेंसेस को बताएगा। उन्होंने एक ऐसे रास्ते को चूज़ किया था जिस पे बहुत कम लोग जाते थे, और एक दूसरा रास्ता था जिस पे बहुत ज़्यादा लोग जाते थे, बट ये था वो रास्ता भी उन्होंने बोला कि शायद सेम हो सकता था, क्योंकि उस पर भी जो लीव्स थी वो ग्रीन ही थी, वो ब्लैक नहीं हुई थी, उन पर जो मॉर्निंग थी वो इक्वल नहीं करती थी। तब उन्होंने बोला सिर्फ एक यही चीज़ है जो कि डिफरेंस बता सकती है। उन्हें ये नहीं पता कि आइदर इट वुड बी गुड और बैड, बट उन्हें ये पता है कि सिर्फ यही एक चीज़ है जो कि डिफरेंस बता सकती है। दैट मीन्स कि लाइफ में जो एंड में जो अपने रास्ता चूज़ करते हैं, जो भी अपनी कोई डिसीज़न लेते हैं, उसका कंक्लूज़न हमें लास्ट में मिलता है। हमें नहीं पता हम जिसे चूज़ कर रहे हैं इट वुड बी गुड और बैड, बट हम सिर्फ चूज़ करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये रास्ता अच्छा हो सकता है, बट लास्ट में क्या होगा ये हमें नहीं पता होता। उसके बाद अपने ये भी सोचते हैं कि हो सकता अगर कोई ऑप्शन होता तो मैं दूसरे रास्ते को भी चूज़ कर लेता। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड योर नेक्स्ट चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।